चल बता दो, तो पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में देखी है? नाइट्रोजन कहाँ देखी है तुमने नेचर में? कहाँ देखी? प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं, इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें जो फोर्थ एलिमेंट है, मतलब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के अंदर जो एक मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो नाइट्रोजन। तो एक क्या हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटीन का होता है। बाकी क्या है? बाकी अर्थ क्रस्ट में देखा जाता है इसको NaNO2, लिख लो, NaNO2 के फॉर्म में, NaNO2 के फॉर्म में, सोडियम NO3 ना, NaNO3 नाइट्रेट 3, NaNO3 के फॉर्म में, KNO3 के फॉर्म में देखा जाता है, KNO3 के फॉर्म में, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। इसको दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सॉल्टपेटर, कॉमन नेम है चाइल्ड सॉल्टपेटर, ये बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्टपेटर, इंडियन सॉल्टपेटर, ठीक है, इंडियन सॉल्टपेटर, समझ आ गया? एक को बोलते हैं चाइल्ड सॉल्टपेटर, दूसरा इंडियन सॉल्टपेटर। नेचुरल फॉर्म में नाइट्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी और भी बहुत जगह होता है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन प्लांट्स और एनिमल के अंदर, हाँ ये कॉमन नेम है। और 78% जो है बाई वॉल्यूम, ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर। ये तो तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ती आ रही, 6th क्लास से 5th क्लास पढ़ती आ रही है नाइट्रोजन के परसेंटेज। CHO, चॉन्स pK मॉल्स करो सॉलिड के साथ, जानती है? नहीं जानती? लिख लो। एक तूने पढ़ा होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ट्रिक्स है तुझे याद करने की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ी है ना बायो में? सॉइल प्लांट रिलेशनशिप के बाद वाला चैप्टर, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसी में आता है। वाटर प्लांट रिलेशनशिप, जिसमें टर्गर प्रेशर, DPD, वॉल प्रेशर्स, प्लाज्मोलाइसिस, हेमोलाइसिस, ये सब पढ़ना था जिसमें। क्या बात करिए, फोटोसिंथेसिस से पहले क्या चैप्टर है? हाँ वही, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या है? हार्मोन सेप्सिसिक एसिड होगा ना? अरे तो उसी का तो, उसी में तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। हाँ वो तो हार्मोन्स हो गए ना, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तुझे नहीं पढ़ना है इतना। मैं अच्छा बायोमोलिक्यूल में अब कर दिया है, पहले हमारे चैप्टर वगैरह थे, हमारे टाइम में ये चैप्टर था, पूरा चैप्टर। फोटोसिंथेसिस के बाद आता था ये। अच्छा हटा दिया सब भाई, इतना बढ़िया चैप्टर वगैरह था ना। मैं बायो में मुझे अगर कुछ पढ़ने का मन करता था ना, तो फोटोसिंथेसिस और ये, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें थोड़ा मजेदार चीजें थी, वो जो ERV और IV, जो जिसमें PLC ओवर निकाल देते ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी ओवर है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बच गया। हाँ यही मजेदार चीज थे, बाकी तो सब हलवा था, कुछ भी। C3C4 साइकिल था, वो मजा आता था पढ़ने में। एक ऑर्निथिन साइकिल होता था, उसमें होता था वो लीवर के उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़, नहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते थे हम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कट गया ना?
एक्सक्रीशंस था उसमें, पीसीटी डीसीटी, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस वगैरह, लूपोफेनल वगैरह जो होते थे। टर्मिनोलॉजी तो बायो में मुझे सारे याद है, टर्म्स तो सारे याद है। अब तू पूछेगी पीसीटी बता दो तो थोड़ा मोड़ा याद है कि क्या होता है। तुझे पीसीटी पता क्या होता है? बता, तू बता क्या होता है पीसीटी? हाँ, क्या होता है? तुझे नहीं पता ये? मतलब तू अगर अभी तेरा हो गया ऑल इंडिया तो तू क्या देगी पेपर, ऐसे ही मजाक दे देगी तू? शुरू नहीं कर दिया, अब शुरू करके रख, मैं बहुत मालूम है तेरे बता रहा हूँ, तेरे ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाले। तुझे ना थप्पड़ मारना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। ऐसे एक इधर से बजाए तेरे पापा, एक इधर से मम्मी है, एक मैं इधर से धरा हूँ तब जाके तेरा रिजल्ट आएगा। तू ना रिलैक्स मोड में रहेगी, ओ ऐसा तो उसकी तरह आज क्या नाम था उसका, सोए हुए आती थी, हाँ जग गई उसे, आप एहसान कर रही हो, जग गई, आ गई एहसान करती थी हमारे ऊपर, ये आगे क्लास में बैठ गई। चॉन्स पी के मौज करो, मौज करो करो सॉल्ट के साथ। चॉन्स पी के मौज करो सॉल्ट के साथ, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद कर ले तुझे अगर जोर से। ये भी आता है, क्वेश्चन पे आता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, NaCl। और भी कोई होता है क्या इसके अलावा? बाकी तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए ना, मेन तो यही है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स आ गया सारे, सबके बाप आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन आ ही गया। तो ये नाइट्रोजन का करेंस। अब आते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? रॉक्स में देखिए तूने फास्फोरस, फास्फोरस के रॉक्स देखिए, रॉक्स में होते हैं, तो लिख दे प्रेजेंट इन रॉक्स। और एक फ्लूरोएपेटाइट होता है, फ्लूरोएपेटाइट, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 डॉट CaF2, इसको बोलते हैं फ्लूरोएपेटाइट, फ्लूरोएपेटाइट। ये फॉस्फेट रॉक जो होते हैं ना, फॉस्फेट रॉक के मेन कंपोनेंट्स है, फॉस्फेट रॉक्स के मेन कंपोनेंट्स है। कई बार देखा जाता है इन सबको फर्टिलाइजर वगैरह या उन सब में भी यूज किया जाता है। प्लांट एंड एनिमल मैटर्स में भी काफी यूज है इसके, प्लांट एंड एनिमल मैटर्स में भी काफी यूज है। एक तो पढ़ी होगी, तू तो बायो के स्टूडेंट है, फॉस्फोप्रोटीन पढ़ा है ना, फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन, वो भी इसी में होता है। कहाँ होता है पता है? फॉस्फोप्रोटीन। भाई सब खाती है, इसको पता नहीं, बताओ। मिल्क खाती है ना, अंडे खाती है, प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स, मिल्क एंड एग्स में प्रेजेंट होता है, मिल्क एग में प्रेजेंट। ठीक है, समझ आ गया? बाकी वो कॉन्फिडेंस होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, बाकी बस बिस्मथाइट फॉर्म में होगा, वो आर्सेनाइट फॉर्म में होता है, इस तरह से इनके मेन पढ़ना है। अब आते हैं इसके और प्रॉपर्टीज पे, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या है इसके एक्स्ट्रा ये है कि इसका NH2NP3 होता है। NH2NP3 मतलब ये क्या होता है? हाफ फिल्ड पार्शियल स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, हाफ फिल्ड पार्शियल स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो हाफ फिल्ड पार्शियल स्टेबिलिटी की वजह से ये स्टेबल तो होता है, थोड़ा स्टेबल ये होता है, समझ गई? थोड़ा स्टेबल होता है।
अगर मैं इसके रेडियाई की बात करूं, आयनिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई की, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियस की मैं अगर बात करूं, तो जनरली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? छोटा होता है। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो इनका अगर रेडियाई देखेगी ना, इनका अगर रेडियाई देखेगी, कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई इसका, अगर इसका देखना, जैसे इसका दे, इसके कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? इसके कोवेलेंट रेडियाई होता है 70 का, और लगभग 40 का इंक्रीज होकर इसका 110 होता है। लेकिन आगे के एलिमेंट्स में जाएगी तो इतना नहीं बढ़ता है जितना यहाँ पे बढ़ता है, 121, और फिर से आके 121 के बाद 141 के आसपास, मतलब 20 का इंक्रीज होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या होगा? 148। मतलब एक थोड़ा सा इरेगुलर सा ट्रेंड दिख रहा होगा। साइज तो बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं कि साइज बड़ा नहीं हो रहा है, बट जिस रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है ऊपर, वहां पे नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देख, क्या इसमें अब तो मुझे इससे रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि साइज बढ़ रहा है, हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है साइज। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें 40 का इंक्रीज हो रहा है, पर सेल तो दोनों में बराबर ही बढ़ा ना। एक सेल यहाँ से बढ़ गया, यहाँ लास्ट मान लीजिए सेकंड सेल में था, फिर थर्ड सेल में चला गया, एक ही सेल तो बढ़ा है, फोर्थ सेल में चला गया, 5 में, 6 में, ऐसे ही तो बढ़ रहा है सेल बढ़ रहा है एक ही। लेकिन रेडियाई के इनके यहाँ पे 40 का हुआ था, केवल 11 का हुआ। कितने का? इतना डिफरेंस कैसे आ गया भाई? उसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तू समझती है इस रीजन को? आर्सेनिक के केस में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? डी ऑर्बिटल। नया ऑर्बिटल्स क्या आ जाता है यहाँ? डी। और अभी जस्ट बनाया मैंने कि डी ऑर्बिटल में पुअर सीलिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है ना? ऐसा था ना? पुअर सीलिंग इफेक्ट होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? अगर तूने इतना पढ़ के 54 लाई है ना, ये अप्रिसिएबल है, अप्रिशिएट किया जा सकता है भाई। कुछ नहीं पढ़ के गई है तू, एकदम मतलब नथिंग। इसको बोलते हैं लापरवाही वाली तैयारी, एकदम फुल लापरवाही करके गई एकदम। मेरे को क्या डर है सर, क्या कर लोगे आप? मम्मी डांटेगी नहीं, पापा डांटेंगे नहीं, सर क्या ही कर लेंगे। एक बात बता, तू सोच जरा, तेरा इतना जल्दी जल्दी मैं सिलेबस क्यों कर रहा हूँ? बाकी किसी की खत्म की मैंने, 4 चैप्टर को पढ़ाने हैं, सब बच्चों के 4 चैप्टर बैठी हुए, तेरा मैं सिलेबस क्यों खत्म कर रहा हूँ? तुझे कभी दिमाग में समझ में आया है? क्या सोचते हैं? तेरे को क्या लगता है क्यों सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं? जल्दी 11th स्टार्ट कर लो। लास्ट में वही होता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस, लास्ट में यही होता है। सेकंड के सो के भी गई थी, पढ़ भी दिया था। क्या बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, श्योर में क्या बोलूं, चल सेटिस्फैक्टरीली मार्क्स तो वही है, तू खुश है, लेकिन मैं तो खैर 60 से ऊपर ही खुश होता हूँ। लेकिन ठीक है, तेरे टीचर ने क्या बोला रिजल्ट के टाइम, पापा मम्मी को? सम्राट को बोले जाएगा नहीं बेटे? अच्छा, मम्मी पापा भी जाएंगे? क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोल एक बार। आपकी बेटी को बहुत चिंता है।
मुझसे पूछे ना जाके टीचर से, आप बोलेगा मैं ऐसे कि इनकी बेटी को कितना चिंता है, कोई चिंता नहीं है इनकी बेटी को। इसीलिए तेरा ये होता है भाई, वो जितना कर देती है ना तेरे बारे में, एकदम पटा के रखी है टीचरों को, इसका मतलब पूरा फुल। एक वो पिछले साल एक स्टूडेंट था तेरे स्कूल का, तनिष। तनिष जानती है तू, सीनियर था तेरा। बहुत 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 ही बेकार। उसके 14 नंबर आए थे जब मैं गया था उसके पढ़ाने के लिए, फर्स्ट प्री बोर्ड में 14 नंबर आए। बहुत बेकार है वो, तेरे स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चे में कह सकता हूँ। ड्रग ये वो सब फेमस था ना। बाल भी पक गए उसके इसी एज में, इतने पूरे व्हाइट व्हाइट बाल है। उस शैतान को भी मैंने पढ़ाया है, सोच। उसके पापा रोने लगे, गया तो मैं एकदम सर सर कुछ करो, सर कुछ कर लो, आप ही कर दोगे। उसके एक दोस्त को पढ़ाया मैंने, उसको 95 96 मार्क्स आए थे जीपीएसआर के प्रूफ में, तो उसी से रेफरेंस लिया था उसने। उस बच्चे को भी मैंने अगले एग्जाम में, उस बच्चे को भी 45 मार्क्स दिला दिए, 14 से 45 सेकेंडरी बोर्ड में। और उसके लगभग 89 मार्क्स आए हुए, 87 या 88 आए हैं उसमें केमिस्ट्री में। सोच उसको कैसे पास कराया हो उन्होंने, इमेजिन करो। मैं क्लास में जाता था ना, देख ऐसे ऐसे मिलता था मुझे क्लास। मतलब समझ ही रही है मैं क्या बोलूं, समझदार है। तो यहाँ की केवल 11 का मेरे पकड़ बहुत ज्यादा है। इतने में बच्चे पढ़ाता हूँ ना कि जिस स्कूल में जाए 500 मिल ही जाएंगे तुम्हें बताने वाली इन्फॉर्मेशन। अभी अन अकेडमी के 5 बच्चों को ज्वाइन किया मैंने। तो कहते सर आप हमारे बारे में जानते कैसे हो इतना? मैं भाई पीएचडी करके आता हूँ मैं तुम्हारे, ऐसे तो आता ही नहीं मैं, पीएचडी हो जाती है तब आता हूँ। अब तेरे को बोर्ड का डर लग रहा है? तेरे को बोर्ड डर लग रहा है? बोर्ड में मार्क्स कैसे आएंगे? नीट का डर है तुझे? नीट तू पढ़ ही नहीं रही है, नीट का डर क्या है? 11 तेरा अभी पढ़ा हुआ है बैकलॉग में, इसको नीट मतलब क्या नहीं बोलते हैं। मुझे अभी देख, अभी मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ डिनर पे, पूछ किस चीज का डिनर लेने जा रहा हूँ? रिजल्ट, उसका एडमिशन हुआ है बच्ची का 3rd राउंड में। इधर कहीं हुआ है यार, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। मुझे लगा था इधर ही हुआ है कहीं आसपास, लेकिन इधर नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। अभी बताया उसके पापा ने कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई कॉलेज मिला। अब जाऊंगा तो पता चलेगा डिटेल है। ठीक है, एवरेज कॉलेज। अरे गवर्नमेंट मिल गया, एक कौन बात, कहीं भी मिल जाए किसी में। तो बिहार में मिलेगा तो चले जीव कर, कहीं भी मिल जाए, इंडिया किसी को नहीं। मेडिकल को छोड़ता है डॉक्टर बनना, हॉस्टल तो हर जगह का अच्छा ही होता है। तो समझ गई, इसमें 40 से 11 का केवल इंक्रीज हुआ और उसके बाद फिर से 20 का इंक्रीज हो गया। क्यों? यहाँ डी के प्रेजेंस की वजह से पुअर सीलिंग जेड इफेक्टिव क्या होगा? हायर हो गया, तो रेडियस तो छोटा होगा, इंटर करता है फर्स्ट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो एक तो कि पहला इलेक्ट्रॉन है, तो नेट फोर्स का जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही है लास्ट सेल में, तो उसके पहले वाले में जेड इफेक्टिव लगता है, मतलब बाकी लास्ट वाला तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तुझे सीलिंग मैंने पढ़ाया है ना, मैं तेरे घर पे आऊंगा तो समझाऊंगा एक जोन में इसको कि सीलिंग जैसे लगता था, एक बताया था मैंने कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एक लिया जाता है। घर पे बताऊंगा तेरे को, समझाऊंगा क्या है, तो याद करिएगा मुझे जब मैं आऊंगा, ठीक है? एग्जैक्ट फिगर बना के दिखा दूं क्या होता है, समझ गई? तो इसमें ना छोटा ही जो है साइज छोटा हो जाता है इसका। बाकी आ जाए आयनाइजेशन थेरेपी। अब आयनाइजेशन थेरेपी में भी ये रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आयनाइजेशन थेरेपी क्या होता है? आयनाइजेशन थेरेपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनाइजेशन थेरेपी का ट्रेंड क्या होगा? ऐसे आप बता दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नाइट्रोजन का गेनिंग थेरेपी, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन थेरेपी फर्स्ट क्या होता है? ज्यादा होता है 16 ग्रुप। उसका रीजन क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी नाइट्रोजन में। I1 of nitrogen is higher than the oxygen family,
बट I2 ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन नाइट्रोजन का। ठीक है, उसका रीजन समझती है क्या है? बताओ क्या? हाफिज में बताया तुझे, रिपल्सन क्या होगा? कम होगा ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में देख इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लाएंगे, ओरिएंटेशन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है ना, हाफिज है तो कैसे होगा? आसान थोड़े होगा निकालना है। हाँ, नाइट्रोजन हाफिज है। ठीक है, सेकेंड केस में ऑक्सीजन में हाफिज हो जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आ जाता है। देखो ऑक्सीजन में क्या है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ, चौथा, तो वो निकल जाएगा तो क्या होगा? सेकेंड में ये हो जाएगा हाफिज। तो ऑक्सीजन का I2 ज्यादा होगा और उसका I1 ज्यादा होगा। रीजन दोनों का क्या है? हाफिज पार्शियल स्टेबिलिटी, दोनों का रीजन सेम है। समझ गई? उसके बाद आता है गेन इंथैल्पी। गेन इंथैल्पी जो होता है नाइट्रोजन का, ये पॉजिटिव होता है। क्यों? हाफिज एसिडिटी की वजह से। क्यों छोड़ना चाहेगा अपनी गेन इंथैल्पी? जनरली गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता है, बट नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कोई डाउट है इसमें? फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेगी एक अजीब सा ट्रेंड दिखाई देता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 2, यहाँ 1.9, यहाँ पे 1.9। अब पूछेगी सर ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस केस में देखेगी यहाँ साइज क्या हुआ? बड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगी। इस केस में फिर से साइज उस रिस्पेक्ट में नहीं हुआ तो 2 रहा, और यहाँ साइज पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता नहीं है, भी बताया था कि 7 का इंक्रीज होता है खाली एफ आने की वजह से, पोर सीलिंग की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ। तो सारा खेल किसका है? एटॉमिक साइजेस का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों केस में क्या हुआ? चेंज हुआ ही। समझ गई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जैसे फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। फ्लोरीन अपने ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? साइज छोटा होता है, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। जितना स्मॉलेस्ट साइज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। तो पता है क्या करना चाहिए? अभी 50, 100, 75, 60, 70% डेली तुझे जो PYQ है रोज लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए। अब तो छोड़ ना, CBSE तो पास हो ही जाएगी, तो उसका रोज रोज पेपर देती रहा। अब तो लग जाना नीट पे, क्या इतना सोच रही है? जिंदगी बनाना है ना बेटा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना कि वो है, थोड़ा लगना पड़ेगा। एक बार बन गई ना डॉक्टर, क्या बोलूं मैं तुझे, क्या बोलूं। एक तो खानदान की हिस्ट्री बदल देगी तू। तेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है शायद, मुझे जितना पता है। तो एक तो तू हिस्ट्री बनेगी पहली, डॉक्टर आयशा नंदानी। ना नाम भी तेरा अच्छा है, डॉक्टर आयशा नंदानी। वो कहता था मुझे, हाँ हिमांशु कहता था, हिमांशु आनिया के स्कूल का फ्रेंड था, कहता था सर ये कौन सा नाम है? नंदानी। क्या नाम है? क्या टाइटल है तेरा? नंदवानी। नंदवानी ये कौन सा टाइटल है सर? मैं भाई ये तो तू ऐसा उससे अन्य से पूछ लो, ठीक है टाइटल है। उसका नाम था हिमांशु बिस्वाल। तो मैं पूछता था कि तेरा कौन सा बहुत अच्छा, बिस्वाल कौन सा टाइटल है भाई तू बता। तेरा ही मेरे को नहीं समझ में आता, उसका तो फिर भी समझ में आता। पागल है सही हिमांशु। वो तो बहुत ज्यादा वो बोलती थी, उसको यूज करती थी, अन्य करती थी, एकदम पागल है सर, उसे मत पढ़ाओ ही मत उसे, बहुत बड़ा पागल है।
कहती थी कि सारे बच्चे उससे पैसे ले लेते हैं, खाते हैं उसके पैसे, वो इतना बेरा बेवकूफ है। कहता है बहुत समझदार हूं मैं। स्कूल में ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो पैसे के बेसिस पे दोस्ती करते हैं। मतलब खाना खिलाओ तो दोस्त, नहीं तो जाओ तुम सिटी नेचर वाला अल्कोहल वाला। दावत के दोस्त। ROH दोस्त, H है पैसे लेके जीने वाला, वो है आयशा। आयशा ने उसको खिलाया तो दोस्त, नहीं खिलाया तो चल भाई खत्म। ठीक है। अब देख, अभी इतना ग्रेट चीज बताता हूँ तेरे को, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जा बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं है, जा जा, एसिडिक ज्यादा। मतलब ये बन गया कंजुगेट बेस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, तेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10 आ जाएंगे। ये वाली कॉन्फिडेंस हो गई, मतलब कंजुगेट बेस जितना स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक, जाने से कोई फर्क। दिस इज कॉल्ड एसिडिक। समझ गई? आज तेरे को बिलीव नहीं होगा, सुबह से ऑफिस में बैठा हूँ, एक क्लास नहीं ली मैं। पूछ सर, यहाँ सामने सर बैठे, सर मैंने कोई क्लास लिया सुबह से? कोई क्लास नहीं ली। लेकिन अभी थोड़ा पढ़ा के ना एनर्जी आ गया, थोड़ा सा पढ़ा, बॉडी एक इतना था ना, निकल ही नहीं पाया ऑफिस से, ऑफिस में ही बैठा। आज क्लास ही नहीं ली, मन ही नहीं था क्लास लेने का। मुझे होता है किसी दिन एकदम मन नहीं कर रहा होता है कि नहीं यार बिल्कुल मन नहीं क्लास। नहीं क्लास के, अब तेरा ना क्लास 2 दिन से मैं वो कर रहा था, मैं गोली दे रहा था 2 दिन से आ जाऊंगा। 2 हफ्ते कहाँ हुआ है? अच्छा चल, अब 10 क्लास दे दूंगा, तू रो मत। अगले हफ्ते में तेरे 10 क्लास होगी, तो फिर रोने लगेगी कि सर ज्यादा ले रहे। बता, सिलेबस भी खत्म कर दिया तब भी तू मेरे पे गुस्सा कर रही है। अब किस बात का मेरे पे गुस्सा कर रही है? सिलेबस तो खत्म कर दिया मैंने, है? हाँ मैं पढ़ा दूंगा। तेरे अभी फिजिक्स वाले पहले 12th में ही लगे होंगे। ठीक है, करा देता हूँ मैं। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, समझ आ गया? गेनिंग थेरेपी समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊंगा, आऊंगा, ठीक है?